नमस्कार आप सभी का। मैं हूं शैलेंद्र कौरव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्क्रॉल विद गुरुजी। देखिए, कई लोग हैं जिन्हें अपडेट किया है ट्रेजर एनएफटी को, उसके बाद में इस तरीके से लिंक नाउ की जो एक समस्या है लोगों के सामने आ रही है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको कि ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि आपका वॉलेट एड्रेस अनबाउंड है। लेकिन आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो पहले से विड्रॉ ले चुके हैं, मतलब उनका पहले से बाउंड था, तो लोगों को लग रहा है कि एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद में हमें फिर से वॉलेट एड्रेस डालना होगा। तो समस्या कहाँ आ रही है, आप जब अपने स्क्रीन को खोलते हैं जब, तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों का BEP20 पहले से ऐड है, उसके बाद भी ये अनबाउंड की समस्या आ रही है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, फिर से BEP20 का ही डाल रहे हैं और बार बार BEP20 का एड्रेस डालने के बाद में भी उनका अनबाउंड दिखा रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इसका समाधान जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमें BEP20 का एड्रेस तो पहले से डला ही हुआ है, क्योंकि 5% फीस BEP20 में लगती है और 8% फीस लगती है TRC20 में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम BEP20 से ही विड्रॉ करें। तो 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जिनका BEP20 पहले से डला हुआ है, लेकिन ये भी गारंटी है कि 80 से 85% वो लोग होंगे जिनका TRC20 वो समझते ही नहीं कि होता क्या है। क्योंकि जिन लोगों ने नई आईडी बनाई है 1 से 1.5 महीना पहले, वो TRC20 समझते थे। आज के समय में TRC20 की कोई कहानी नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 3 एड्रेस दिख रहे हैं TRC20, BEP20 और पॉलीगॉन, तो अभी पॉलीगॉन की कोई कहानी नहीं है, लेकिन हमें अभी प्रेजेंट में TRC20 का एड्रेस भी यहाँ पर डालना होगा। और जब वो एड्रेस डालेंगे हम, तब दोनों एड्रेस जब बाउंड होंगे तब जाके हमारा विड्रॉ की प्रोसेस होगी। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, बताना चाहता हूं, कोशिश करता हूं। देखें, हम जैसे ही हमारे एसेट पे आते हैं तो आप देखिएगा सेटिंग ऑप्शन में इस तरीके से आप लोगों को BEP20 अकेला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में आपको TRC20 का भी दिखाई दे रहा है। तो TRC20 का हम कैसे निकालेंगे, कहाँ से डालेंगे, यही मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास पहले से ट्रस्ट वॉलेट है, क्योंकि देखिए BEP20 जो है वो अच्छे से काम करता है ट्रस्ट वॉलेट में, और जो TRC20 है वो काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है किसमें, बाइनेंस में। तो कोशिश करें आप कि BEP20 का एड्रेस आप ट्रस्ट वॉलेट से निकाल के डालें, और जो TRC20 है इसका एड्रेस आप कहाँ से डालें, अपने बाइनेंस से। लेकिन कई लोग हैं जिनके पास केवल ट्रस्ट वॉलेट है, तो वह भी ट्रस्ट वॉलेट से ही हम TRC20 का एड्रेस कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, तो देखिएगा आपके यहाँ नीचे BNB स्मार्ट चेन लिखा दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ हमें USDT ट्रोन भी सर्च करना है। तो मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे और यहाँ पे देखें आप USDT जैसे ही लिखेंगे आप, तो आपको देखिए नीचे USDT ट्रोन टीथर ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है इसमें, TRC20 ट्रोन। तो यही हमें चाहिए। इसका एड्रेस निकालने के लिए हम रिसीव पे क्लिक करेंगे और ये जो एड्रेस रहेगा इसका, ये देख रहे हैं आप, TU से TRC का एड्रेस शुरू होता है, तो इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम ट्रेजर एनएफटी पे जाएंगे और यहाँ जो ऊपर एड्रेस दिख रहा है वहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बाइंड की प्रोसेस तो पता है। सबसे पहले ऊपर वाला जो खाना होगा उसमें हम एड्रेस डालेंगे, फिर जो सेकंड वाला खाना होगा उसमें हम अपनी आईडी का जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद जीमेल का OTP और फिर हमारे गूगल ऑथेंटिकेटर का OTP। ये सारी चीज़ें डालने से हमारा जो बाउंड की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो TRC20 है वो भी बाउंड हो जाएगा और इस तरीके से आपके दोनों एड्रेस अपने आप दिखाई देने लगेंगे। ये हो गई बात किसकी, हमारी ट्रस्ट वॉलेट की। लेकिन कंपनी का कहना है कि आप अगर TRC20 का कर ही रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बाइनेंस से एड्रेस निकालें और बाइनेंस से करें। तो बाइनेंस के लिए भी बता दे रहा हूं मैं, बाइनेंस से भी आप BEP20 और TRC20 दोनों का लेन देन कर सकते हैं। तो जिसके पास बाइनेंस आईडी नहीं है तो वो इंटरनेट पे अपने जाए, गूगल प्ले स्टोर पे जाए और बाइनेंस ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करे। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपको लॉगिन मांगता है। लॉगिन में आपको कुछ नहीं करना है, जिस जीमेल आईडी से आपका गूगल ऑथेंटिकेटर बना है, जिस जीमेल आईडी से आपका ट्रेजर एनएफटी बना है, उसी जीमेल से आप लॉगिन करेंगे और जो आपके जीमेल का पासवर्ड है सेम का सेम वही पासवर्ड आप बनाएंगे बाइनेंस के लिए। और जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, ये देखें ऊपर इस कोने में देख रहे हैं आप, इस कोने में जैसे ही क्लिक करेंगे आप
यहाँ पर आपको देखिए रेगुलर और वेरीफाइड ये दो ऑप्शन आएंगे। इसमें हम आईडी पे क्लिक करेंगे और फिर जो वेरिफिकेशन लिखा है यहाँ पर आपका रेगुलर लिखा दिखाई देगा। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और जो जो डिटेल मांगेगा आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, उस पर OTP आएगा, आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों कंपलसरी होते हैं। दोनों की जैसे ही डिटेल डालेंगे आप 15 से 20 मिनट में यहाँ आपको वेरीफाइड दिखाई देने लगेगा, मतलब आप बाइनेंस से वेरीफाइड हो चुके हैं। फिर इसके बाद की प्रोसेस में बताता हूँ क्या करना होगा। अब हमें TRC20 या फिर BP20 जो दोनों एड्रेस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, आई डोंट हैव क्रिप्टो एसेट, मतलब मेरे पास में क्रिप्टो एसेट नहीं है और मुझे बाइनेंस में क्रिप्टो लाना है। तो किस तरीके से लाऊंगा, या तो मैं पर्सन टू पर्सन अपने रुपए जो मेरे पास फ़ोन पे में रुपए हैं उनसे किसी अगले पर्सन से खरीद के डालूंगा, या फिर बाय विथ INR, मतलब मैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो मेरे पास रुपए हैं उनसे खरीदूंगा, फिर मेरे वॉलेट में आएंगे, या फिर मेरे पास कोई दूसरा बाइनेंस यूज़र है जो मुझे क्रिप्टो भेज रहा है, USDT भेज रहा है, उससे रिसीव करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास तो ऑलरेडी है, आई हैव क्रिप्टो एसेट, मेरे पास ऑलरेडी है। कहाँ है, मेरे पास है अपने ट्रेजर NFT में। उस ट्रेजर NFT से USDT आएंगे, उन्हें हमें अपने वॉलेट में लेना है। तो मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा, अब सर्च कॉइन सर्च करना है हमें कि कौन से कॉइन हमें इसमें लेने हैं। तो कौन से कॉइन लेने हैं हमें, USDT क्यों लेने हैं, क्योंकि उनका फॉर्म USDT है। अब वो किस चेन से आएंगे वो अलग बात है। फॉर्म हो गया उनका USDT और चेन हो गई BP20 या फिर TRC20। तो जैसे ही हम देखिए आप USDT टीथर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके सामने सारे नेटवर्क आ गए। आप चाहें तो TRC20 से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो BP20 से भी ले सकते हैं। आपकी USDT इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो TRC20 से भेज भी सकते हैं और BP20 से ही भेज सकते हैं। आपने अगर आपके जो वॉलेट में जो पैसा आया है वो आपका जिस फॉर्म में भी आया हो, USDT आपके पास है, तो BP20 या TRC20 किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो पहले हम करते हैं BP20। जैसे आपने केवल एक बाइनेंस ही बनाया है, नए जो यूज़र हैं वो जैसे बाइनेंस ही बना रहे हैं, तो बाइनेंस बनाने के साथ साथ ही वो BP20 पे क्लिक करेंगे। तो देखिए OX से स्टार्ट होकर डिपॉजिट एड्रेस आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और लेके कहाँ जाएंगे, हम अपने ट्रेजर NFT पर, और जो बीच वाला है BP20 जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास में, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, पहले ऑप्शन आएगा हमारा एड्रेस डालने के लिए, देखता हूँ मैं इसमें शायद हो, पहले ऑप्शन आएगा हमारा एड्रेस डालने के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन आएगा पहले हम एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, दूसरा ऑप्शन रहेगा, दूसरा खाना रहेगा, उसमें हम फिर से अपना ID का पासवर्ड डालेंगे, तीसरे खाने में हम Gmail का OTP डालेंगे और चौथे खाने में हम अपने जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसका OTP डालेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारा BP20 लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही आपका BP20 लिंक होगा, आपको फिर से वो बताएगा कि 72 घंटे के बाद आप प्रोसेस करेंगे। तो कई लोग क्या समझते हैं कि अब हमने ऐड कर दिया BP20 को, अब 4 दिन बाद हम TRC20 कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप फोर्सफुली करना चाहें तो फोर्सफुली भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, हम फिर से जैसे ही हमने BP20 मतलब किसी की ID आपने बनाई है और जैसे ही उसका BP20 ऐड किया है, उसके साथ साथ ही आप जाएंगे एसेट पे, जाएंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से मैसेज आएगा और फिर से आप TRC20 पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप TRC20 पे क्लिक करेंगे तो जो बाउंड की प्रोसेस की विंडो है वो फिर से खुल जाएगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे कहाँ, हमारे बाइनेंस पे, और बैक करेंगे। इतनी प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई थी, फिर से बता दे रहा हूँ। हम USDT पे जहाँ डॉलर दिखाई दे रहे होंगे उसके बाजू में ऐड फंड होगा, जो भी या डिपॉजिट जो भी ऑप्शन होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आई हैव क्रिप्टो एसेट, मेरे पास क्रिप्टो एसेट पहले से है, उसे डिपॉजिट करना है, तो हम डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके हम USDT जो ऊपर USDT लिखा है सर्च करेंगे और फिर उसके बाद में देखिए आप यहाँ चेन दिखेगी। आप क्या कर चुके हैं, हम BP20 से ऐड कर चुके हैं, इसीलिए हम आप क्या करेंगे TRC20 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही TRC20 पे क्लिक करेंगे तो T से स्टार्ट होने वाला TRC20 का एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, जो पेज हमने TRC20 का खोला हुआ है, या फिर से बता दे रहा हूँ, आपने जस्ट अभी
अब भी आपने BP20 का ऐड किया है, उसके बाद में तुरंत के तुरंत आप सेटिंग पे आएंगे और फिर से TRC20 पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो खुल जाएगी। पहले जो आपका खाना आएगा उसमें आप जो एड्रेस लेके आए पेस्ट कर दें, दूसरे खाने में आपका जो ट्रेजर NFT का पासवर्ड होगा वो डलेगा, तीसरे खाने में आपका गेट करके जो OTP आएगा जीमेल पे वो डलेगा, और चौथे खाने में आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको अपना सॉरी गूगल ऑथेंटिकेटर का जो OTP आएगा वो डलेगा। ये पूरी प्रोसेस आपको लगभग 60 सेकंड के अंदर करनी है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके दोनों एड्रेस एक साथ 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद आपके दोनों एड्रेस अपने आप लिंक हो जाएंगे। मतलब आपको 4 दिन करके 8 दिन वेट नहीं करना, इकट्ठा एक बार में ही दोनों ऐड कर सकते हैं आप। और जैसे ही आपके लगभग पूरे दिन खत्म हो जाएंगे, कितने दिन, लगभग ये समझिए आपके मोटे मोटे में 8 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, मतलब 4 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, 72 घंटे लगभग 96 घंटे पूरे हो जाएंगे, जैसे ही आप एसेट पे आके विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से एड्रेस आने लगेंगे। BP20 से करना है। अब BP20 या TRC20 में फ़र्क क्या होता है, BP20 पे अगर हम पैसा लेते हैं तो हमें 5% की फ़ीस कटती है। तो हम चाहे बाइनेंस से BP20 और TRC दोनों बनाएं, चाहे हम ट्रस्ट वॉलेट से BP20 या TRC बनाएं, बात एक ही होती है, कहीं कोई फ़र्क नहीं होता। तो हम अगर BP20 से पैसा निकालेंगे तो देखिए आप कितना कटेगा, 5% फीस, और अगर हम TRC20 से पैसा निकालेंगे तो कितना कटेगा, 8% फीस। समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, BP20 से ही निकालते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, निकाल के ही दिखा दे रहे हैं। और आपको हम जैसे $160 विड्रॉ करते हैं तो जैसे ही हम गेट पे क्लिक करेंगे मेल आएगा हमारे पास, जल्दी से रिफ्रेश करते हैं, 60 सेकेंड का समय है केवल। जैसे ही मेल आया देखें आप, इसको हम कॉपी करेंगे, नहीं हो रहा है, हो गया, कॉपी करेंगे हम और हम लाके ईमेल वेरिफिकेशन में डालेंगे। फिर गूगल वेरिफिकेशन में गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ट्रेजर NFT को क्लिक किया, कॉपी हो गया, यहाँ लाके हमने पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। ये एड्रेस है कंफर्म। ये देखिए हमारा विड्रॉ प्रोसेस हो गया, देख रहे हैं आप, देखिए बैलेंस भी कट गया, प्रोसेस हो गया। हर 3 से 4 दिन में मैं 160, 100, 200 जितने भी मुझे लगते हैं, हर 4 से 5 दिन में मैं विड्रॉ लगाता रहता हूँ और आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी विड्रॉ सक्सेसफुल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसके बाद भी आपको कोई समस्या समझ में आ रही है तो आपके जो भी अपलाइन हैं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। समस्या कोई नहीं है, सिस्टम अपडेट होता है, आपकी सुरक्षा के लिए अपडेट होता है, जिससे आपका पैसा यहाँ वहाँ ना हो। डरने की कोई बात नहीं है। जो भी समस्याएं हैं अपने अपलाइन से बात करें। उसके ऊपर भी अगर कोई समस्या है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, मैं नंबर छोड़ दे रहा हूँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।